का दामन थामा है, क्या कारण है, क्या नाराजगी थी आपको? नाराजगी कोई नहीं है। वस्तुतः राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी में कुछ सिस्टम थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं चल रहा था और प्रशांत जी के विचारों ने प्रेरित किया। बिहार बदलने की इच्छा रखते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन की बात कर रहे हैं और उनकी जो जिज्ञासा है बात करने की, जिस तरह से वो अपने विचारों को रख रहे हैं, उससे मैं क्या पूरे बिहार की जनता प्रभावित हो रही है और उनके विचारों से हम प्रेरित होकर हमने ये निश्चय किया कि बिहार को अगर बदलना है और बिहार में आमूल परिवर्तन लाना है, पुरानी व्यवस्था नहीं चलेगी, नई व्यवस्था, बदलाव की व्यवस्था चलेगी। और इसी मोटो के साथ मैंने जन स्वराज मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ स्वीकार किया। आप तो भाजपा के तरफ से भी उम्मीदवार थे, लास्ट समय में आपका टिकट मिला है, तो इस बात को लोग कैसे माने? और आपने जो इशारा किया है कि वरिष्ठम गड़बड़ है, कि वरिष्ठम कौन है, वरिष्ठम से आपका तात्पर्य क्या है? नहीं, सिस्टम जो है ना भाजपा का, वो पुरानी सिस्टम पे ही चल रहा है और हमने एक कोटेशन लिखा था कि अब अन्याय बर्दाश्त करें। तो कुछ लगा कि कुछ सिस्टम में ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी के लिए कुछ हो और वर्क और कार्यकुशलता का और इसका कितना प्रतिबद्धता है पार्टी के लिए, इसका बहुत ध्यान या जनाधार का ध्यान नहीं रख के कुछ खास लोगों को कुछ खास तवज्जो दिया जा रहा है, इसने पार्टी से मोह थोड़ा भंग किया। इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं विधानसभा में? मुद्दे वही है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, जनता का उठाना है, पलायन के बारे में सोचना है। बिहार में औद्योगिक क्रांति लानी है, पलायन ना हो सके, बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार में वृद्धि हो और बिहारी अस्मिता की रक्षा हो। इसी मतलब सिद्धांतों के साथ मोतिहारी में भी हम लोग इसी सिद्धांतों को अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा यही नारा है, जय बिहार और बिहार बने। तो ये अंतिम सवाल होगा, जीतेंगे तो फर्स्ट काम क्या करेंगे? पहली काम तो हम लोग व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में और व्यवस्था को बदलने के, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम लोग व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाएंगे। और मोतिहारी लोकल शहर में जो मोतिहारी की पहली दूसरी तीसरी जो प्राथमिकताएँ हैं, जैसे कि अतिक्रमण है, रोड जाम है, नाले की उचित व्यवस्था नहीं है या स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, स्कूलों की बिल्डिंग दिख रही है लेकिन उसमें गुणात्मक विकास नहीं है। वो दिख रहा है बिल्डिंग मगर उसमें अंदर में विकास, उसमें अंदर की पढ़ाई नहीं है। अफसरशाही की पर थोड़ा सा लगाम, भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास, प्रशासन और जैसे पुलिस प्रशासन है या उसमें जनता का इकबाल कायम करना, ये सब सारी प्राथमिकताएं रहेंगी और गुंडागर्दी को समाप्त करना। राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा है कि भले आपने ज्वाइन आज किया, टिकट आपको मिला, लेकिन पिछले 2 साल से आप प्रशांत किशोर के टच में थे, उसमें क्या कर सकते हैं? प्रशांत किशोर तो पूरे बिहार की जनता को टच कर रहे हैं, सिर्फ मेरे को ही नहीं टच कर रहे हैं। तो ग्रामीण सुदूर इलाकों में भी उनका प्रयास चल रहा है कि लोग इस व्यवस्था परिवर्तन से जुड़े और उन्होंने मुझ पर कोशिश की और मुझे भी समझाया और उस व्यवस्था परिवर्तन का ही ये परिणाम है कि अब जन स्वराज एक जन आंदोलन के रूप में उभरा है और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है और हमारी पूरी आशा है कि बिहार में हम सरकार बना पाएंगे बहुमत से। जो टिकट आपको मिला है उसका श्रेय किसको दिया? पूरा श्रेय मोतिहारी की जनता को है, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी का है।